खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुन। देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, आओ हम उसे मार डालें। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 37वां बाब 3 से 4, 12 से 13 और फिर 17वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और इसराइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज़्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लिबादा बनवाया। और उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गल्ले चराने के लिए शिक्कम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शिक्कम में नहीं चराते हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा कि मैं हाजिर हूं। वो शख्स बोला, वो यहाँ से चले गए और मैंने उन्हें ये कहते सुना कि आओ हम दोतायन को जाएं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतायन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक आए, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, बस आओ हम उसे मार डालें और किसी हौज में डाल दें और कहें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, और देखें कि उसके ख्वाबों का क्या नतीजा होगा। तब रोएबीन सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के लिए बोला कि हम उसे कत्ल ना करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस हौज में जो बियाबान में है डाल दो, और उस पर हाथ ना डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचाकर उसके बाप तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लिबादा जो वो पहने था उतारा और उसे पकड़कर हौज में डाल दिया। वो हौज खाली था, इसमें पानी ना था। और वो रोटी खाने बैठे और उन्होंने आंखें उठाईं तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला निकत और बिलसान और धूना ऊंटों पर लादे हुए जिलाद से आता है कि उन्हें मिस्र में ले जाए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या फ़ायदा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेचें और उस पर अपने हाथ ना डालें, क्योंकि वो हमारा भाई है और हमारा खून है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मानी। उस वक्त 2 मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे, लिहाजा उन्होंने यूसुफ को खींचकर हौज से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ में 20 मिस्काल को बेचा, और वो यूसुफ को मिस्र में लाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो इजाबात खुदा ने किए हैं उन्हें याद रखें। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105, उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और उसने ज़मीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ डाला। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे रिहाई दी। अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मिल्कियत पर हाकिम ठहराया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी रखता है।
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 21واں باب 33ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔